नमस्कार। आज हम भारत के सामान्य भूगोल को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम जानेंगे कि अपना देश कितना बड़ा है, दुनिया के नक्शे पर ये ठीक कहाँ पर है, और सबसे दिलचस्प बात, इतना बड़ा देश होते हुए भी यहाँ एक ही समय कैसे चलता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत के एक सिरे अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकल आता है तो दूसरे सिरे यानी गुजरात में सूरज निकलने में लगभग पूरे 2 घंटे लग जाते हैं? है ना कमाल की बात। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि भारत के भूगोल में ही छिपा है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। चलिए इसका पता लगाते हैं। तो बात ऐसी है कि हमारा देश भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। मतलब अगर पृथ्वी को बीच से बांटने वाली इक्वेटर लाइन को देखें तो भारत उसके उत्तर में है। और ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी बात है, क्योंकि इसी से यहाँ का मौसम, दिन रात की लंबाई, सब कुछ तय होता है। तो अब हमें भारत का ग्लोबल एड्रेस तो पता चल गया। अब जरा ये देखते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत का कुल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है और सच कहूं तो ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल भी है। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। साइज के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश ही हमसे बड़े हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और एक और मजेदार बात, ये विशाल देश दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही है। सोचिए, इतने छोटे से प्रतिशत में कितनी जमीन, कितनी आबादी और कितनी तरह की विविधता समाई हुई है। अच्छा, इसके साइज को और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि भारत का एरिया अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस तुलना से इसके विशाल आकार का अंदाजा और साफ हो जाता है। तो चलिए साइज की बात तो हो गई, अब जरा इसकी सीमाओं को ठीक से मापते हैं और एक तरह से भारत के चारों कोनों का चक्कर लगाते हैं। ये जो नंबर्स है ना, ये एक तरह से भारत की भौगोलिक कुंडली हैं। ये बताते हैं कि नक्शे पर भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। देखिए, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। अब ये जो देशांतर वाले नंबर्स हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल में भारत के 2 छोर हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का मतलब है गुजरात, जो हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है। और बस यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब भी छिपा है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री का फासला है। अब होता क्या है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट, यानी कि पूरे 2 घंटे। बस यही वजह है कि दोनों जगहों के सूर्योदय के समय में इतना बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं एक ऐसी लाइन की जो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली लाइन है, जो भारत को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा है, पर इसका असर बिल्कुल असली है, क्योंकि ये भारत को मौसम और भूगोल के हिसाब से 2 अलग-अलग जोन में बांटती है। तो चलिए जरा इस रेखा के साथ साथ एक छोटा सा सफर करते हैं। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो ये लाइन गुजरती है गुजरात, फिर थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आखिर में त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर पड़ता है भारत के मौसम पर। इस रेखा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है ना, वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां आमतौर पर साल भर गर्मी और नमी वाला मौसम रहता है, और इसके उत्तर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सूर्योदय के समय में फर्क क्यों है, पर अब अगला सवाल ये है कि इतना बड़ा देश इस प्रॉब्लम से निपटता कैसे है, और इसका जवाब है एक राष्ट्र एक समय के कॉन्सेप्ट में।
सोचिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अगर देश के दो कोनों की घड़ियों में 2 घंटे का फर्क हो तो ट्रेनें कैसे चलेंगी, फ्लाइट्स का क्या होगा, ऑफिस का टाइम कैसे मैनेज होगा? तो इसका समाधान है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम IST कहते हैं। पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मान लिया गया है। ये वो लाइन है जो पूरे देश की घड़ियों को एक साथ चलाती है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और इसे देश के लगभग बीचों बीच इसलिए चुना गया ताकि दोनों छोर यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से समय का अंतर कम से कम रहे। और अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। और इसी के साथ हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही वो सिस्टम है जो पूरे देश को एक समय में बांधता है। भले ही अरुणाचल में सूरज जल्दी उग जाए और गुजरात में देर से, लेकिन वहाँ की घड़ी और गुजरात की घड़ी दोनों एक ही समय दिखाएंगी। इसी से पूरे देश में एक तालमेल बना रहता है। ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि भारत का भूगोल जितना बड़ा और डाइवर्स है, उतना ही वो एक समय की एकता में भी बंधा हुआ है। मतलब इसका एरिया, इसका फैलाव और इसका समय, ये तीनों मिलकर ही भारत की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। देश का फैलाव पूर्व से पश्चिम तक इतना ज्यादा है, तो क्या भारत को एक से ज्यादा टाइम जोन की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई जानकारी के साथ।